जीवित पुत्र का व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एक विशाल बरगद के वृक्ष पर एक चील निवास करती थी तथा उसी वृक्ष के नीचे एक सियारन भी रहती थी। आपस में दोनों पक्की सखियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीवित पुत्र का व्रत करने का संकल्प किया तथा भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा अर्चना एवं व्रत करने का निश्चय कर लिया। परंतु जिस दिन दोनों सहेलियों को व्रत रखना था, उसी दिन नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई तथा उसके दाह संस्कार में सियारिन को तीव्र भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह बहुत प्रयत्न करने के उपरांत भी स्वयं को रोक न सकी और इस प्रकार सियारिन का व्रत टूटा। पर चील ने धैर्य और संयम रखा और नियम पूर्वक और पूरी श्रद्धा भाव के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सखियों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में हुआ, जिनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बन गई और सियारन छोटी बहन। चील का नाम शीलावती पड़ा। शीलावती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया और सियारिन का नाम कपूरावती पड़ा और उसका ब्याह उसी नगर के राजा श्री मलायकेतु से हुआ। भगवान श्री जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, परंतु कपूरावती के सभी बच्चों की मृत्यु जन्म लेने के उपरांत तुरंत हो जाती थी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए तथा वह सभी राजा के दरबार में अपने कार्य पर लग गए। कपूरावती के मन में यह देखकर तीव्र ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा डाले और उन 7 भाइयों की लाश को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें डाल दिया तथा लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। सब देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए तथा सभी के सिरों को उनके धड़ से पुनः जोड़कर उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया। इससे उनमें पुनः प्राण आ गया। जब 7 युवक जिंदा हो गए तथा घर लौट आए तथा जो कटे सर रानी ने भिजवाए थे वह फल बन गए। दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगी। जब बहुत देर तक कोई सूचना नहीं आई तो कपूरावती ने स्वयं बड़ी बहन के घर जाकर सच्चाई जाननी चाही। वहां पहुंचकर सबको जिंदा देखकर वह दंग रह गई और अचेतन में चली गई। जब पुनः उसकी मूर्छा भंग हुई तो बहन को उसने सारी कथा बताई। अब उसे अपनी गलती ज्ञान हो चुका था तथा उस पर पछतावा भी हो रहा था। भगवान श्री जीवतवाहन की असीम कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का स्मरण हो गया। वह कपूरावती को लेके पुनः उसी बरगद के वृक्ष के पास गई तथा उसे सारी बातें बताई। कपूरावती मूर्छित हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस घटनाक्रम की सूचना मिली तो उसी समय वहां पहुंचे और उस बरगद के वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो इस तरह से अपने संतान की स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए और लंबी उम्र के लिए, वंश वृद्धि के लिए जीवतिया की व्रत कथा अवश्य सुने। कथा जब भी सुने तो पूरी सुने। कथा को कभी भी अधूरा न सुने, नहीं तो कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जीवतिया व्रत कथा सुनने मात्र से संतान के जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतान को सफलता प्राप्त होती है। जीवतिया का व्रत नियम धर्म से करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और
जिस तरह से आपके परिवार में जिवतिया की पूजा किया जाता है, उसी विधि विधान से आप पूजा करें। किसी का देखा देखी न करें। जैसे आपके घर में किया जाता है वैसे ही करें, तो आपके संतान की उम्र दीर्घायु होगी, आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा और आपके वंश वृद्धि भी होगी। तो इस प्रकार से जिवतिया का व्रत सुने। कथा सुनने से जीमूत वाहन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान जीमूत वाहन की जय। जय श्री कृष्णा।